ब्यूरो ऑफ इंडिया चैनल में तमाम सामीन का खैर मकदम करते हैं। आज हमारे साथ न्यूज़ चैनल में मौजूद हैं ब्लॉक सदर रियाज मीर साहब, नेशनल कॉन्फ्रेंस के ब्लॉक सदर रियाज मीर साहब हमारे साथ चैनल में मौजूद हैं। सबसे पहले इनको हम दिल की उम्मीद गहराई से मुबारकबाद पेश करते हैं, क्योंकि काउंसलर का इंतखाब जो है बहुत अच्छे तरीके से, पुरअमन तरीके से कामयाब किया गया। और इससे पहले हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आज जो है काउंसलर का इंतखाब जो है आपने बनाया है, उसको कामयाब किया है, तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं इस काउंसलर के इंतखाब में? सबसे पहले मैं पूरे अवाम को, तहसील पोगल परिस्थान की अवाम को, पूरे डिस्ट्रिक्ट रामबन की आवाम को मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा, जिन्होंने मेहनत के बाद आज जो डिस्ट्रिक्ट रामबन में आपको नेशनल कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन जो आपको पूरी काउंसिल जो आपको मिल रही है, ये लोगों की मेहनत है। मैं लोगों को मुबारकबाद देना चाहूँगा। रियाज साहब, ये जो है कांग्रेस जो है पहले उम्मीद कर रही थी, आशा लगा रही थी, क्योंकि एक आज जो है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के साथ जो है ये ज्वाइन हुए हैं, तो क्या कुछ कहना चाहते हैं? खासकर जो इल्जाम लगाए जा रहे हैं कांग्रेस की जानिब से, क्या ख्याल है आपका? सबसे पहले मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि ये 13 तारीख तक जो था कांग्रेस के साथ हमारा जो था, उस वक्त हमारे जो नंबर्स कम थे, 6 नंबर हमारे थे, 2 नंबर कांग्रेस के थे, जबकि 8 नंबर दरकार थे। उसके बाद अल्लाह का ये करम है कि जो इंडिपेंडेंट थे उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस में ज्वाइन किया। बाज़ाब्ता आपने भी देखा होगा, पार्टी हेडक्वार्टर्स पे जाके उन्होंने ज्वाइन किया, और उनके बयानात ये भी रहे कि हमारी जो है, हम नेशनल कॉन्फ्रेंस में हम आए हैं और ये हमारी पुरानी पार्टी है, तो हम उनका तहदिल से वेलकम करते हैं, उनके बयान की भी कदर करते हैं। तो अब बात रही आपकी कि जब आपके नंबर्स पूरे हैं, लेकिन उसके बाद में कांग्रेस के जो 2 उम्मीदवार जो काउंसलर्स थे, उनका भी मैं तहदिल से शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि उन्होंने भी अपने वोट्स जो है 9 वोट्स तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के अपने थे, 2 वोट इन्होंने भी कास्ट किए। जो हमारा जो चेयरमैन बना वो 11 वोटों के समेत बना, तो मैं उनको भी मुबारकबाद देना चाहूंगा। तो इसमें मुझे नहीं लगता है कि इसमें हम लोगों को ज्यादा इस बात को लंबा खींचना चाहिए या एक दूसरे के ऊपर इल्जाम तराशी करनी चाहिए, क्योंकि ये एक डेवलपमेंट का विषय है। जिस मकसद के लिए हम इलाकों से बने थे, जिस वक्त इलाकों से हमने लोगों से वोट मांगा था, उस वक्त हमने अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसियों के बारे में कहा था हम डेवलपमेंट करेंगे। तो आज अरसे तकरीबन 2-3 महीना जा रहा है, तो मैं सभी काउंसलर से मैं यही गुजारिश करूंगा कि बयानबाजी के बजाय अपने कॉन्स्टिट्यूंसियों में जाइए। अब जो होना था वो हो गया। जब नेशनल कॉन्फ्रेंस के बराबर नंबर्स थे, वहां पे आप कोई एलिगेशन नहीं लगा सकते हो, ये तो बेबुनियाद है। चलो उससे पहले क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो मैं उस पर ज्यादा मुझे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लोग समझदार हैं। तो जो ये फैसला हुआ, इसके बाद मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा इनको कि अपने अपने इलाकों में जाइए, अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसियों पे जाइए। मेरे ख्याल से ज्यादा बेहतर होगा कि आप अपने फीडबैक लीजिए इलाकों में जो आपने कमिटमेंटें की हैं। अब आपको खुश होना चाहिए था, क्योंकि आपका 3rd टायर जो है ये कंप्लीट हो गया है। इसमें अब आप लोगों को काम करना है। इसमें आपने पंचायत लेवल पे अपनी मीटिंगें करनी है, अपने कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल पे मीटिंगें करिए। उसके बाद ब्लॉक चेयरमैन जो बने हैं ऑलरेडी, जिनको 2-2, 2.5 साल हो गया, उसके लोगों की परेशानियां क्या है उनका अजाला कीजिए, बजाय कि एक दूसरे की आप टांग खींचोगे, एक दूसरे के बुरा भला कहोगे। क्योंकि इस वक्त आप ऑनरेबल लगाया जाता है डीडी काउंसलर्स के साथ। अब चेयरमैन जो बने, नाइब चेयरमैन बने, आपने मिलजुल के 14 सीटें यहाँ पे थी, आपने मिलजुल के काम करना है, बगैर किसी भेदभाव के, बगैर किसी पार्टी लेवल से ऊपर उठ के। क्योंकि ये पंचायतों का मसला है, ये पंचायतों की डेवलपमेंट के बारे में। तो मैं यही गुजारिश करूंगा कि इन सबको कि बराए करम जो इससे पहले जो हुआ 18 तारीख से पहले की जो पिक्चर है उसको आप क्लोज कर दीजिएगा, क्योंकि इसका ये एंड हो गया। तो अब आप नई शुरुआत कीजिए, यही मैं गुजारिश करूंगा। जिस तरह से विपक्ष के द्वारा जो है इल्जामात लगाए जा रहे हैं कि जो है रिश्वतखोरी हुई है, पैसा खाया गया, ये किस हद तक दुरुस्त है? देखिए, मैं तो एक बात ये कहना चाहूंगा, मुझे बड़े अफसोस से ये बात कहनी पड़ती है कि खुद ही कह रहे हैं कि हमें इतना पैसा दे रहे थे, उतना दे रहे थे। मैं तो सबसे पहले ये कहूंगा कि अगर इंसान ऑनेस्टी की अगर बात करे तो कोई खरीदने की कोशिश क्यों करेगा?
कुछ कह रहे हैं कि हम छुपे हुए थे, ये थे, वो गलत बात है। उनको ऐसा अगर थे तो गलत थे, नहीं छुपना चाहिए था। अगर कोई ज्यादा प्रेशर था, कहीं ज्यादा ही अगर कोई एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से था और किसी की तरफ से दबाव था, लोगों की तरफ से था या पार्टियों की तरफ से था, तो उनको साइड पे रख के उनको कहना चाहिए था हमें दबाव की जरूरत नहीं, हमें लोगों ने बनाया है। अगर आप ज्यादा दबाव डालते हैं, गलत करने के लिए डालते हो, तो हम रिजाइन पेश करेंगे। तो उसके इवज में ये अलग से मतलब ये 18 तारीख से पहले की तो पिक्चर पहले तो बोलना चाहिए था। अब तो जो हो गया, अब इस सारी चीजों को बिल्कुल मैं कह रहा हूँ कि इसमें डब्बे में इसको बंद कर देना चाहिए। ये जो एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालने से अक्सर क्या होता है कि जब 4-5 आदमी एक उंगली किसी की तरफ करता है तो 3 उंगलियां अपनी तरफ वो घूमती हैं कि भाई हमारा भी इसमें कोई कसूर है। इसलिए मैं इनसे यही गुजारिश करूंगा कि मेहरबानी करके इस चैप्टर को क्लोज कीजिए। ये अच्छे मतलब ये एक अच्छा साइन नहीं है। जिस तरह से बशीर अहमद रुनियाल ने ज्वाइन किया है नेशनल कॉन्फ्रेंस, कितना एक ये जो है इसमें मजबूती हुई है नेशनल कॉन्फ्रेंस में आने से? देखिए, हमारी एक दिली ख्वाहिश थी कि रुनियाल साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस में आए ताकि हमारा एक मैं ये कहूँगा कि पोगल परस्तान तहसील हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी बनिहाल रुनियाल साहब के आने से बहुत ज़्यादा जो है मजबूत हुई। खासकर मेरा ब्लॉक, मैं अपने ब्लॉक की बात करूँगा तो मुझे फ़ख्र है कि हमें रुनियाल साहब के एक्सपीरियंस के हिसाब से मतलब हमें मौका मिलेगा उनके साथ काम करने का, और मुझे बड़ी खुशी है और लोगों की भी ये चाहत थी। तो मुझे पर्सनली अगर आप कहोगे तो हमारी भी यही चाहत थी और अल्लाह ने ये कबूल किया, लोगों की भी दुआएं थी। तो इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि रुनियाल साहब जो हमारे साथ आए हैं तो एक बहुत बड़ी ताकत उभर के पोगल परस्तान से जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, एक बहुत बड़ी ताकत जो यहाँ पे बहुत बड़ा हब रहा है। हमारे मरहूम मौलवी अब्दुल रशीद साहब, जहाँ पे आपको पता है कि 25-30 साल वो यहाँ से MLA रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा गढ़ था। थोड़ा सा इसमें कमजोरी आई थी, लेकिन अब हमें पूरी उम्मीद है कि वो जो गैप था वो गैप बिल्कुल खत्म हो गया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है कि इंशाल्लाह बहुत बड़ी हमें रुनियाल साहब के आने से हमें बहुत ज़्यादा फायदा होगा और हमें खुशी है। उनको हम तहदिल से वेलकम करते हैं। शुक्रिया। ये थे रियाज मीर जिला सदर, आज न्यूज़ ब्यूरो ऑफ इंडिया के साथ ब्लॉक सदर रियाज मीर हमारे साथ जुड़े थे। आप हमारा चैनल इसी तरह देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए।